ये तस्वीरें हैं पानीपत के सिविल अस्पताल की, जहां पर दो पक्षों में ऐसा खूनी संघर्ष हुआ कि 3 लोगों को बुरी तरह से चोटें आई हैं। जी हां, पानीपत का ये पूरा मामला है, ऊझा रोड का ये मामला है, जहां पर एक महिला द्वारा गंभीर आरोप लगाए जाते हैं। दरअसल महिला कल सुबह घर के बाहर झाड़ू लगा रही थी। इसी दौरान पड़ोस के ही रहने वाले परिवार के साथ उसका झगड़ा हो जाता है। इसके बाद कहासुनी होती है। दोनों परिवारों के बीच आपसी सहमति के बाद मामले को शांत कर दिया जाता है। लेकिन आज सुबह अचानक से दूसरा पक्ष पहले पक्ष पर हमला कर देता है, यानी कि महिला के परिवार पर हमला कर देता है। और हमला भी ऐसा कि 3 लोग बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। उन्हें काफ़ी ज़्यादा चोटें आती हैं और सभी के सिर से काफ़ी ज़्यादा खून बह रहा था, जिसके बाद आनन फानन में सभी को सिविल अस्पताल लाया गया और अब परिवार जो है पुलिस को शिकायत देगा। हालांकि परिवार द्वारा बताया गया कि मौके पर डायल 112 को फोन किया गया था। अब परिवार पुलिस को शिकायत देगा। सुनते हैं क्या कुछ पूरा मामला हुआ था। पानीपत में हल्की सी कहासुनी को लेकर और घर के बाहर झाड़ू लगाने को लेकर जो है खूनी संघर्ष हो जाता है। जी हाँ, सही सुना। ये जो खबर है पानीपत के ऊझा रोड की है, जहाँ पर कि एक महिला जो है कल सुबह अपने घर के बाहर झाड़ू लगा रही थी और झाड़ू लगाते लगाते जो पड़ोस के ही एक व्यक्ति से उसकी कहासुनी हो जाती है। महिला ने गंभीर आरोप लगाए हैं कि उस युवक के द्वारा महिला पर गलत कमेंट भी किए गए हैं, जिसके चलते जो कहासुनी हो जाती है, लेकिन मामला वहीं की वहीं निबट जाता है। लेकिन आज अचानक से जो परिवार दूसरे पक्ष के लोग हैं वो महिला परिवार के पास आते हैं और अचानक से जो उनके परिवार के जो लोग हैं उन पर हमला कर देते हैं, जिसके बाद जो पीड़ित परिवार है आज पानीपत के सिविल हॉस्पिटल में मेडिकल करवाने के लिए आया है। वहीं महिला ने जो है कल की आप बीती भी बताई है और जो परिवार के लोग हैं उन्होंने भी बताया है कि जो लोग थे अचानक से आज सुबेरे आते हैं तो वो पूरे परिवार पर है जो हमला कर देते हैं, जिसके बाद जो मेडिकल करवा कर आप पुलिस प्रशासन के पास जा रहे हैं। उनका कहना यही है कि इस मामले को लेकर है जो गहनता से जांच की जानी चाहिए और जो आरोपी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। जी, कल सुबह ये मामला शांत हो गया था। आज हम सुबह काम के लिए निकले थे तो कविंदर नाम का शख्स है और उसके घर वाले हैं, 2 बच्चे हैं, उसका साला था, तो उन्होंने पीछे से आगे डंडों से वार किया साजिश के तहत। हम निहत्ते थे, हम काम पे जाने लग रहे थे, हमें रोक के गाड़ी रुकवा के हम पे हमला किया डंडों से। हमारे तीनों के सर फूट रहे हैं, मेरा और मनोज का और मेरे भाई प्रवेश का, तीनों के सर फोड़ रखे हैं। कल इसने मेरी घरवाली के साथ बदतमीजी की थी, विवाद ये था। आपने पुलिस में? जी, हमने 112 को शिकायत दी थी जी, और हम तो सिविल अस्पताल में आ गए थे, भाई था घर पे, उन्होंने शिकायत दी थी 112 में। तो महिला द्वारा बताया गया कि परिवार के लोगों पर अचानक से लाठी डंडों के साथ इस तरह से हमला किया जाता है कि किसी को बचने का मौका ही नहीं मिलता और ऐसे में पड़ोस के ही रहने वाले पूरे परिवार पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। पड़ोस में एक लड़का है कविंदर, उसने उसके साथ में बदतमीजी करी, उसके सामने खड़ा हो गया और क्या नाम है दुर्वचन बोले, मतलब अपशब्द भी बोले उसको। और उसने बोला भाई कोई बात है तो अपना सामने को आगे बात कर लेना उनसे। हमसे पानीपत की कौन सी कॉलोनी का मामला बता रहे हो? साई कॉलोनी, ऊझा गेट, पानीपत, वार्ड नंबर। पहले भी कोई लड़ाई झगड़ा? नहीं, उससे पहले कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था। कल हुई थी ये बात, कल उसका निपटारा हो गया था शाम को आपस में। भाई वही करने बोले कोई फायदा नहीं है, हम भी चलो कोई फायदा नहीं है। आज सुबह ने साजिश के तहत हम पे अटैक करा। कहाँ, घर में ही आके? हाँ, घर पे ही आके। कल उन्होंने जो है पहले अपशब्द बोले गए थे? हाँ, पहले अपशब्द बोले, हमने भी उनको समझाया, थोड़ा सख्त भी किया था शाम को। उस समझाने के बाद फिर कोई बात नहीं, उसका भाई भी कहना बोला कोई फायदा नहीं है लड़ाई झगड़े करने का, ना हम तो करना चाहते भी है। मैं चलो मैटर खत्म हो गया। किस बात को लेके अपशब्द बोले थे? वैसे ही झाड़ू लगाई थी कूड़े को लेके गली में, उनके साथ उसके साथ में बदतमीजी भी करी है, बहुत बदतमीजी करी है। बल्कि हम अभी महिला थाने में भी सोचे हैं कि शिकायत दे जाके। कंप्लेंट दी, डॉक्टरी करवाई? 112 पे कॉल किया था उस टाइम। अब कंप्लेंट देने के लिए अब थाने में इतनी हिम्मत नहीं थी, सर तोड़ फोड़ रखे हम तीनों भाई चोट लग रही है, मेरे पैर में फ्रैक्चर है। करीबन कितने लोग होंगे जो आए घर पे? वो तो पूरा परिवार था जी, उसकी घरवाली, उसके दोनों लड़के, उसकी लड़की, उसका साला, भाई, सब थे। क्या हथियार वगैरह भी लेते? हथियार तो अब ले भी रहे होंगे, तो अपने तो जब डंडे पर साड़ने लगे हो सकता है कोई तेज धार हथियार से उन्होंने वार कराया। कंप्लेंट वगैरह देंगे अब इसकी? कंप्लेंट देंगे जी। हाँ। तो करीबन कितने लोग हैं जिनको चोट आई है? चोट तो हमें 3 को तो गंभीर चोट है। ये आज सुबेरी 10 बजे के आसपास की बात है, 10 साढ़े 10 के आसपास लगभग यही टाइम था कि जो ये बात हुई है। कल सुबह भी 10 साढ़े 10 बजे के आसपास उन्होंने बदतमीजी करी थी। सभी के सिर पर
काफ़ी ज़्यादा चोट लगी हुई है और हल्की सी कहासुनी हो जाती है और उसके बाद इसका बदला अगले दिन यानी कि आज सुबह लिया जाता है। बदला भी ऐसा कि सभी को काफ़ी ज़्यादा चोटें आ जाती है। अब परिवार पुलिस को शिकायत देगा। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सुरेश शर्मा के साथ कुलवंत सिंह की रिपोर्ट।